सवाल सीधा है, सच्चा कौन है, क्या वजीर आला उमर अब्दुल्ला या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा? नाज़रीन किराम, आज हमने इसकी तहकीक की और हम आज को बताना चाहेंगे कि JKPSC तनाज़ा LG ऑफिस की शफाफियत वजाहत हो गई और उमर अब्दुल्ला हुकूमत की नाकामियों पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर ने JKPSC इम्तिहानात से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों को गुमराह कुन करार देते हुए वाज़ेह किया है कि मामले में किसी भी किस्म की ताखीर या कंफ्यूजन का ताल्लुक LG ऑफिस से नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की इंतजामी नाअहली से जुड़ा हुआ है, जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। सरकारी बयान के मुताबिक 2 सितंबर 2025 को लोक भवन को जो फाइल वसूल हुई थी वो सिर्फ उमर में रियायत से मुतल्लिक थी। फाइल का फौरी जायजा लिया गया और इसी रोज से इस सवाल के साथ वापस भेजा गया कि क्या इतने आखिरी मरहले पर अहलती मय्यार में तब्दीली करते हुए 7 दिसंबर को इम्तिहान लेना मुमकिन है या नहीं। बयान के मुताबिक फाइल वापस होने के बावजूद 4 दिन तक उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जी हां, जिससे इंतजामी कमजोरियां वाज़ेह होती जा रही है। हुकाम ने बताया कि JKPSC का बाज़ाब्ता शेड्यूल साफ और वक्त पर जारी किया गया था। इश्तिहार 22 अगस्त 2025 को शाया हुआ और 6 नवंबर को बताया गया था कि इम्तिहान 7 सितंबर को होगा। इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत ने इंतजामी जरूरतों को नजरअंदाज किया और बर वक्त जवाब देने में नाकाम रही। LG मनोज सिन्हा के दफ्तर ने नौजवानों से अपील की है कि वो गैर मुसद्दिका सियासी बयानात से मुतासिर न हो। LG की हमदर्दी हमेशा उम्मीदवारों के साथ रही है, मगर इंतजामिया की कारकर्दगी इस हुकूमत की जिम्मेदारी से है, जिसने इस हसास मामले को संजीदगी से नहीं लिया। ये वजाहत इसलिए जारी की गई ताकि हकीकत अवाम के सामने आए और नौजवान उम्मीदवार सियासी अफरा तफरी से बच सके। नाज़रीन किराम, इस पर हम बात करेंगे और तज्जिया भी करेंगे और बताएंगे असल में मामला कैसे हुआ। आज आप सब अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठिए। आज हम सच बोलेंगे, वो सच जो शायद अभी तक आपको नहीं बोला गया। मेरे सच पर बात करेंगे रफीक भट्ट श्रीनगर से। रफीक से भी जानना चाहेंगे इस तनाज़े के हवाले से। जो ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की दफ्तर की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है, पोस्ट आता है, तो यहाँ की जो मकामी सरकार है वो काम जाती है। अब देखना होगा कि सच किसने कहा, झूठ कौन कह रहा है, नौजवानों को कौन बहका रहा है और असल हकीकत क्या है। जो ही मेरे साथ ही रफीक जुड़ेंगे और तब तक मैं नाज़रीन के नाम आपको बताना चाहूंगा आखिर सच जो है वो सामने आ गया है। सच आखिरकार जी हां सामने आ गया। फाइल LG ने नहीं रोकी। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने 4 दिन तक जवाब ही नहीं दिया। जम्मू व कश्मीर में जारी हंगामे के पीछे आखिर हकीकत क्या थी? उमर अब्दुल्ला की हुकूमत मुसलसल ये तासुर दे रही थी कि उमर की रियायत वाली फाइल LG मनोज सिन्हा ने रोकी, लेकिन हफ्तों बाद सच ने अपना आप दिखा दिया। असल मामला यह है कि फाइल 2 सितंबर को लोक भवन पहुंची और LG ने इसी दिन वापस भेज दिया। बस एक सादा सा सवाल पूछा गया, क्या इतनी देर में 7 सितंबर को इम्तिहान लेना मुमकिन है अगर कवायद बदल जाए? सवाल उठा गया। ये वो सवाल था जो हर जिम्मेदार इंतजामिया पूछती और यही वो सवाल था जिसका जवाब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने 4 दिन तक दिया ही नहीं। 4 दिन की खामोशी और फिर शोर मचाया गया कि फाइल रोकी गई। ये रवैया किसकी नाअहली दिखाता है, LG की या हुकूमत की? सवाल है। सच बिल्कुल वाज़ेह है नाज़रीन किराम। LG मनोज सिन्हा ने एक दिन में भी फाइल नहीं रोकी बल्कि एक दिन में फाइल निपटा दी। सवाल यह है कि फिर 4 दिन तक हुकूमत कहां सोई रही? क्या नौजवानों के मुस्तकबिल की बात थी? इम्तिहान सर पर था, हजारों बच्चे इंतजार में थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने वही पुरानी फाइल गवा पॉलिसी अपनाई जो 1 साल से रिजर्वेशन के मामले में अपनाई हुई है। LG ने नौजवानों से हमदर्दी की इजहार किया, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ सियासत की। ये बात अहम है कि इम्तिहानात की तारीख, इश्तिहार और सारा अमल महीनों पहले तय हो चुका था। ऐसे मरहले पर कवायद बदलने के लिए फौरी मुशावरत की जरूरत थी, लेकिन हुकूमत ने जवाब तक नहीं दिया और फिर इल्जाम LG पर लगा दिया। ये तर्ज अमल देखकर ये कहना गलत नहीं होगा। मनोज सिन्हा ने इंतजामी शफाफियत दिखाई और उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने ताकीर, बद इंतजामी और सियासी तमाशा। नौजवानों का हक था कि सच उनके सामने आता और आज वो सच सामने आ गया है। गलत बयानी हुकूमत की थी, रुकावट LG ने नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला की फाइल दबाने वाली हुकूमत ने की। नाज़रीन, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ रफीक भट्ट भी मौजूद है। रफीक,
आज जो हंगामा बपा हुआ है, आज उमर अब्दुल्ला की सरकार फिर एक बार एक्सपोज हो गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार फाइलों की बात होती है और उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जाता है हमने तो फाइल एलजी दफ्तर भेज दी है, वहां से हमारे साथ रवाबित नहीं होते, वहां पर फाइलों पे दस्तखत नहीं होते। लेकिन आज इस फाइल ने यह बता दिया है कि जो भी फाइल, जो भी कागजात आज तक उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से उनके टेबल से एलजी दफ्तर तक पहुंची है, उसमें कहीं ना कहीं इस सरकार ने जो है कारिस्तानी की। रफीक, मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा, क्या हुआ आज दिन भर और क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल तारिक, जिस तरह से हम देख रहे थे, जो हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा था कि जो कुछ फाइल्स है वो एलजी को भेज दी गई है, लेकिन एलजी की तरफ से उन पे साइन नहीं किया जा रहा। तो जिस तरह से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑफिस से सीधे तौर पे क्लियर किया गया है कि 2 दिसंबर को जो है ये फाइल एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड मौसूल हुई थी, लेकिन उसी दिन हुकूमत को वापस भेज दी गई थी और कुछ जो जवाबात थे वो तलब किए गए थे। लेकिन आज 4 दिन गुजर गए हैं और 4 दिनों में लोक भवन को कोई भी जो जवाब है वो मौसूल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनने सीधे तौर पे जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट यहाँ पे गर्दिश कर रहे थे एग्जामिनेशन के रिलेटेड की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कहीं ना कहीं जो डिले इस फाइल में किया जा रहा है, तो सीधे तौर पे अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सामने आए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर किया है। लेकिन वही आपको बता दूं कि जिस तरह से इस वक्त खबरें आ रही है कि जो एग्जामिनेशन है वो शायद डेफर हुए हैं, यहाँ आपको बता दूं कि जो जेकेपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने कंफर्म किया है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम शेड्यूल पहले ही जारी किया गया है, उसी शेड्यूल के हिसाब से ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यानी कल 7 दिसंबर को ये एग्जाम जो शेड्यूल पहले ही जारी किया गया था उसी मुताबिक ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि सीधे तौर पे जो अरुण कुमार चौधरी है जेकेपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने बताया है कि कोई भी डिसीजन अभी इस इम्तहानात को डेफर करने के लिए लिहाज से अभी नहीं लिया गया है, बल्कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने शेड्यूल को स्ट्रिक्टली देखें और उसी टाइम टेबल के हिसाब से आए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे